नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका हिस्ट्री की तीसरी क्लास में। और देखिए, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ा था उसके आगे का इसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहले का हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे, जिसमें लोगों द्वारा लिपि जो लिखी गई है वो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ के लोग लिख पढ़ सकते थे। इससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल था, जहाँ के लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, और इस काल के बाद हमें ऐतिहासिक काल पढ़ना है। तो हिस्ट्री को 3 कालों में ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो थी आपकी, सिंधु सभ्यता क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ के देखिए, एक तो मानव सभ्यता, ठीक है, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। ठीक है, और इसके अलावा ये सिंधु के जितने भी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उन्हीं के तटों पर इसके स्थल मिलते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्थलों के बारे में हम बात कर चुके थे, जैसे कि आपका हड़प्पा है, जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो है, जिसकी खुदाई 1921 में आपकी किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। इन सब की हम पहले ही बात कर चुके हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं अभी। ठीक है, चंदूजोड़ो की खुदाई है आपको 1931 में आपके गोपाल मजूमदार ने की थी। ठीक है, इसके बाद आपका जो रोपड़ है, इसकी खुदाई आपकी 1953 में किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। और इसके बाद बनवाली की खुदाई आपकी किसने की थी? रविंद्र सिंह ने। ठीक है, तो इसके अब नेक्स्ट जानते हैं। ठीक है, जो कि आपके कुछ हैं, जैसे कि कालीबंगा, धौलावीरा, ये सब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो आपका है कालीबंगा। दोस्तों थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने कालीबंगा को 7 नंबर लिख दिया है। ठीक है, तो 7 नंबर से वो आपका 6 नंबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर तो वैसे भी मैटर नहीं करते हैं, यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट स्थल जानने हैं। ठीक है, और मैंने सारे स्थलों के बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो 6वां नंबर कोई नहीं है, आपको 7वां नंबर वो 6वां ही है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कालीबंगा आपका 6वां नंबर ही है, और नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, घग्गर या सरस्वती। ठीक है, घग्गर या सरस्वती, सरस्वती भी आपकी इसी को बोलते हैं। ये जो है आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक जिला में, तो राजस्थानी लिख देता हूँ। अब याद रखिएगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक जिला में क्या है? कालीबंगा है। कालीबंगा देखिए, कालीबंगा की जो खोज है वो आपकी अलग इंसान ने की थी। इसकी खोज की थी अलमानंद घोष ने। और इसकी जो खुदाई की गई थी वो आपकी की थी बीके थापड़ और बीबी लाल ने। ठीक है, बीबी लाल, इसकी खुदाई 2 लोगों ने की थी। कौन कौन? बीके थापड़ और बीबी लाल। कालीबंगा का जो अर्थ है वो होता है आपका, मतलब कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी। और यहाँ पर हमें खुदाई में चूड़ी भी मिली है। ठीक है, जब बीके थापड़ और बीबी लाल ने खुदाई करवाई तो यहाँ पर क्या मिली? चूड़ियाँ मिली, चूड़ी। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ से हमें जुता हुआ खेत, और यहाँ से हमें अलंकृत ईंट मिली है। अलंकृत ईंट देखिए चंदहुदड़ो से भी मिली थी, लेकिन ये जो अलंकृत ईंट थी वो आपकी मतलब बिल्कुल मिट्टी से ही अलंकृत थी, जबकि उस पर मतलब बाहर से ब्रश से अलंकृत किया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर हवन कुंड भी मिला है। हवन कुंड तो यज्ञ का सामान भी होगा। ठीक है, हवन कुंड यज्ञ का सामान, यज्ञ का सामान कहाँ से मिला है? आपका कालीबंगा से। इसके बाद जो नेक्स्ट जो देखते हैं वो है आपका धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा आपका सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, धौलावीरा ये आपका गुजरात में है, और पाकिस्तान में भी ये थोड़ा सा। ठीक है, गुजरात में और पाकिस्तान में। अपने भारत में देखा जाएगा तो गुजरात में ही है। ठीक है, धौलावीरा की जो खुदाई की थी वो की थी रविंद्र सिंह ने। रविंद्र सिंह। ठीक है, तो धौलावीरा की खुदाई किसने की? रविंद्र सिंह ने की। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें थोड़ा सा इसका एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। कालीबंगा जो आपका घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे है, राजस्थान में। ठीक है, इसकी खोज किसने की? ठीक है, इसकी खोज इन्होंने की अलमानंद घोष ने, जबकि इसकी खुदाई इन्होंने की बीके थापड़ और बीबी लाल ने। यहाँ पे देखिए कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी या चूड़ी। देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है खुदाई में? चूड़ी मिला है, जुता हुआ खेत मिला है, अलंकृत ईंट मिली है। ठीक है, और इसके साथ ही हवन कुंड और यज्ञ का सामान। और इसके बाद धौलावीरा जो कि आपका गुजरात में है, खुदाई रविंद्र सिंह ने की। और ये जो आपका सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का, जो सबसे बड़ा शहर है वो है आपका आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो देखिए स्थल मतलब जगह के मामले में ये बड़ा था, यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो एक बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा? मोहनजोदाड़ो। और आपका सबसे बड़ा स्थल की बात होगी तो धौलावीरा। अब अगर भारत के स्थल की बात होगी तो वो है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि आपका हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, और जो कि भारत का सबसे बड़ा स्थल है।
भारत का सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अब है आपका लोथल। लोथल जो है देखिए थंबनेल में जो फोटो लगा था बंदरगाह का वो लोथल का ही था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। ये जो था आपका भुगबा नदी के किनारे था, भुगबा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में, तो यहाँ पे गुजराती लिख देते हैं। इसके बाद देखिए इसकी जो खुदाई की थी वो आपके SR राव ने की थी। और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक चीज़ जाननी है, यहाँ पर हमें फारस की मोहरें मिली थी। ठीक है, फारस की मोहरें, फारस की मोहरें मतलब यहाँ से विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, फारस एक विदेश में है, ईरान में। ठीक है, तो फारस की जो सभ्यता पढ़ेंगे उसको तब पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर हमें फारस की मोहरें मिली थी, तो यहाँ से विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार कहाँ से? लोथल से विदेशी व्यापार। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं और इसके अलावा हमें यहाँ से युगल समाधान देखने को मिलता है। युगल समाधान, युगल समाधान, समाधान नहीं समाधान। ठीक है, समाधान मतलब जब मरने के बाद गाड़ देते हैं, तो यहाँ पर युगल समाधान देखने को मिलता है। यहाँ पर पुरुष की और महिला की एक साथ लाशें गड़ी हुई मिलती हैं। ठीक है, उनके कंकाल मिलते हैं, तो उससे अंदाजा लगाया गया। तो इसको सती प्रथा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सती प्रथा कहाँ से देखने को मिलती है? लोथल से। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर देखिए विदेशी व्यापार होता था। इसके जो दरवाजे थे वो खुले सड़कों पर थे। ठीक है, खुली सड़कों पर थे, मुख्य सड़कों पर थे। दरवाजे थे मुख्य सड़कों पर, दरवाजे मुख्य सड़कों पर थे। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के जो देखिए ऐसे जो ये आपका मुख्य सड़क है और ये घर है। ठीक है, तो उनके जो दरवाजे थे वो आपके लगभग अल्टीमेटली अगल बगल से ही सारी सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो दरवाजे मुख्य सड़कों पर नहीं थे। ठीक है, लोथल एक एकमात्र जगह थी, स्थल था जहाँ के जो दरवाजे थे वो आपके सड़कों पर खुलते थे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए लोथल एक मतलब व्यापारिक जगह थी। यहाँ से जो गोदाम वगैरह थे उनके दरवाजे इसलिए मिलते थे क्योंकि यहाँ से मतलब घोड़ों पर माल वगैरह लादना पड़ता होगा। जबकि सिंधु सभ्यता के लोग इधर पे दरवाजे नहीं बनाते थे। ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे बच्चे बाहर निकलेंगे, कूच काच देगा कुछ। ठीक है, तो इसलिए नहीं बनाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका रंगपुर है, आपका कुड़ाल है, ये सब देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब है आपका रंगपुर। रंगपुर, ठीक है, रंगपुर जो है वो है आपका गुजरात में। और यहाँ से हमें एक चीज़ याद करनी है, गुजरात में रंगपुर से हमें क्या मिला था? धान की भूसी। धान की भूसी कहाँ देखने को मिलती है? रंगपुर में। ठीक है, मतलब उस टाइम पे देखने को मिली थी। ये साक्ष्य कहाँ से मिला था? रंगपुर से। इसके अलावा एक और है आपका कुड़ाल। कुड़ाल से देखिए क्या मिला था? 2 मुकुट मिले थे चांदी के। ये आपका कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में है आपका कुड़ाल। और यहाँ से क्या मिला था? चांदी के 2 मुकुट। इसके अलावा इसके बाद देखिए सबसे नेक्स्ट जो है वो आपका है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुरकोटदा। सुरकोटदा ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ है आपका? ये आपका गुजरात में था। गुजरात देखिए गुजरात है ना, जो एक चीज़ मैं बताऊँ अभी तो मैंने बताई नहीं, गुजरात में आपको सबसे ज़्यादा स्थल हैं सिंधु सभ्यता के। सबसे ज़्यादा स्थल अगर पूछ जाए, सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ है? सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ है? गुजरात में है सिंधु सभ्यता के। सुरकोटदा भी आपका गुजरात में है। और सुरकोटदा से हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ से हमें घोड़े का कंकाल, घोड़े का कंकाल, घोड़े का कंकाल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से हमें कलश समाधान देखने को मिलता है। कलश समाधान, मैं समाधान नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, समाधान नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि आपका ये होता है समस्या का समाधान, वो समाधान नहीं है ये। ठीक है, ये है आपका समाधान। कलश समाधान यानी घड़े में लाशें मिली, घड़े में लाश अलग अलग जगह पे, एक ही साथ नहीं थी, 2 एक साथ आपकी कहाँ पर थी? आपकी थी लोथल में। इसको क्या बोलते थे? युगल समाधान बोलते थे, या फिर उसको सती प्रथा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सती प्रथा भी आपकी लोथल में ही मानी जाती है क्योंकि वो एक पुरुष की थी और एक स्त्री की। तो इस प्रकार से सती प्रथा अगर देखा जाए कहाँ पर थी? लोथल में थी। ठीक है, तो ये आपके सारे शहर कवर हो गए। इसके अलावा कुछ विशेषताएं हैं सिंधु सभ्यता की, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। तो ठीक है, तो सुनते जाइएगा बहुत अच्छे से, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो आपका 4 वर्गों में बटा था, 4 वर्गों में समाज। सबसे पहला क्या, देखिए सबसे पहला विद्वान, योद्धा, व्यापारिक एवं शिल्पकार और श्रमिक। 4 कौन कौन से, विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार और श्रमिक। ठीक है, इसका जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। यह एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, नगरीय या शहरी, और विश्व की पहली नगरीय शहरी सभ्यता थी। इसके अलावा यहाँ से मोहरें देखने को मिलती हैं, कहाँ की, फारस की। ठीक है, फारस की मोहरें देखने को मिलती हैं। और ये जो मोहरें थी वो आपकी सखी नहीं, सेलखरी से बनी हुई थी। ठीक है, सेलखरी से बनी हुई थी यहाँ की मोहरें। और इसके अलावा यहाँ पर जो सिक्का था वो आपका टेराकोटा का बना हुआ था, पकी मिट्टी। सेलखरी एक पत्थर है। ठीक है, सिक्का जो था वो आपका टेराकोटा का बना हुआ था, टेराकोटा का बना हुआ था। इसके अलावा देखिए, जब जो फारस की मोहरें पाई गई तो यहाँ का जो मतलब अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो आपका व्यापार था, व्यापार एवं कृषि भी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलती है। ठीक है, काली गंगा में जोते हुए खेत वगैरह मिलते हैं। ठीक है, यहाँ का जो समाज था वो आपका मातृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक। अभी जो भारत का समाज है वो आपका पितृसत्तात्मक है। ठीक है, मतलब पापा का नाम लिया जाता है, वहाँ पर मातृ सत्तात्मक था। मातृ देवी की मूर्ति भी तो मिली थी आपकी हड़प्पा में, आपको याद है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से देखिए, यहाँ का जो न्यूनतम बांट था, ठीक है, जो कि आपको लोथल में देखने को मिलते हैं बांट वगैरह, वो आपका 16 किलोग्राम का था लगभग, कम से कम 16 किलोग्राम था। अरे 16 किलोग्राम से तो नीचे बात ही नहीं होती थी। 16 किलोग्राम का बांट तराजू। ठीक है, बांट तराजू भी होगा अगर बांट होगा तो ये आपका कहाँ से देखने को मिलता है, लोथल से। ठीक है, इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो इंसान थे वो आपके तलवार वगैरह से परिचित नहीं थे, युद्ध वगैरह नहीं करते थे। ठीक है, और यहाँ की जो लिपि थी वो आपकी भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। एक गाय वगैरह का नहीं था, एक सींग छपा हुआ था किस पर, यहाँ के सिक्के पर क्या छपा हुआ था, एक सींग। ठीक है, एक सींग वाला जानवर था। अब वो गेंडा नहीं था, ठीक है, ना ही वो शेर था, कुछ भी नहीं था, मतलब एक सींग वाला जानवर, आपको तो यही आएगा। ठीक है, इसके अलावा और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो यही था आपका सिंधु सभ्यता, आपका लगभग खत्म ही हो चुका है। इसके अलावा मैं सोचता हूँ, हाँ, यहाँ की जो सड़कें थी वो आपकी समकोण पे थी। ठीक है, समकोण पर थी, मतलब एक मतलब शहरी सभ्यता थी समकोण पर ही होंगी, समकोण पर काटती थी 90 डिग्री पे। जैसे कि सड़कें हैं, ये आपके घर वगैरह हैं तो ये समकोण पर काटती थी। ठीक है, सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कें समकोण पर। ठीक है, तो बस आपका हो गया सिंधु सभ्यता। इसके अलावा आगे जो हम थोड़ी सी और सभ्यताएं पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा आधे से कल खत्म हो जाएगा। जैसे कि आगे हमें पढ़नी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की, रोम की, फारस की। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी पढ़ना है इनके बारे में, क्योंकि ये हमारे भारत से तो थोड़ा दूरी थी, मतलब एशिया में ही थी। एक तो आपको मिस्र की सभ्यता पढ़नी है जो कि आपके अफ्रीका में पढ़नी है। देखिए, अफ्रीका जो है वो आपका सबसे पहले वहाँ पर मानव आया था। तो जो मानव जाति का जो पालना है वो कहा जाता है आपका अफ्रीका को, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और आपका जो सभ्यता का पालना है, देखिए सबसे पहले सभ्य लोग कहाँ पर आए, अपने यहाँ पर आए। ठीक है, सिंधु सभ्यता कहाँ पर है, सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, इसलिए सभ्यता का जो पालना है वो आपका कहा जाता है, सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है बहुत अच्छे से, ये भी। ठीक है, दोनों। तो आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे का जानेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा प्लीज़।